जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने यूनिट 7 स्टार्ट कर दिया है। एक सेशन हो गया था इसका, और दो शख्सियात का हो गया था इसमें, नाज़िरुल मलाइका और फतवा तूफ़ान का। अब भी हम लोग प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। चलिए आप स्टार्ट करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमें मीर ज़ियादा और फिदवा इनका आयशा तैमूरिया को हमने पढ़ना है, क्योंकि नाज़िक अल-मलाइका और फिदवा तोक़ान कल हो गए थे। तो मीर ज़ियादा और आयशा तैमूरिया को हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये अक्सर पीएचडी के सवालात में तो इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। तो थोड़ा-सा देख लेते हैं इनके बारे में, ये कौन है, क्या है। तो हाँ। मीर ज़ियादा का जो असली नाम है वो मारी इलियास ज़ियादा है, जो कि 1886 को पैदा हुई है नासिरा के अंदर। और नासिरा कहाँ पर है? ये फिलिस्तीन में है ना? पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। फिलिस्तीन के अंदर, फिलिस्तीन के एक शहर है कोई, या किसी और जगह का है, मुझे नहीं कंफर्म नहीं है। कोई बताए, किसी को पता हो? फिलिस्तीन का ही शहर है, मुझे जहाँ तक मुझे जैसे याद आ रहा है, पड़ रहा है। कोई कौन बताए, कौन सी बताइए जगह? बताइए। नासिर, हाँ। ये तो नासिरा, फिलिस्तीन। हाँ, हाँ फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन में ही है। और 1941 में इनकी वफात हुई थी। वफात इनकी काहिरा के अंदर हुई थी। तो इनके बारे में ये आता है, इनकी जो वालिद थे वो लुबनानी थे, और माँ जो थी वो सूरी थी, यानी सीरिया की थी। हम्म, और ये ना फलस्तीन आ गए थे। और इसी तरीके से ये मी ज्यादा मी का जो नाम था, इन्होंने अपने आप खुद इख्तियार किया था अपने लिए। और इनको तकरीबन 9 ज़बानें आती थी। अरबी, फारसी, ओ सॉरी, फरंसी, इंग्लिशी, अल्मानी, इतालिया, इस्बानिया, लातीनिया, यूनानिया, और इसी तरीके से सिरियानिया। हम्म, हाँ। और अगर इनकी तालीमी हम ज़िंदगी के बारे में देखते हैं, तो इन्होंने जो है अपनी तालीमी ज़िंदगी को अ, वहीं पर, यानी नासिरिया के अंदर ही शुरू किया, नहीं नासिरा के अंदर ही पढ़ी। और उसके बाद फिर ये जो है काहिरा में पढ़ी, और वहीं पे रही काहिरा के अंदर ही। अ, और इसी तरीके से इन्होंने 1911 के अंदर, यानी 1911 के अंदर अ, उनका इनको जुबरान खलील जुबरान को पहला खत लिखा था। और उसके बाद जुबरान खलील जुबरान का इनको वापस जवाब आया था। तो तकरीबन ये जो थी, जब ये जुबरान खलील जुबरान को जवाब इनका आया था, तो ये ना थोड़ी सी वो थी, क्या बोलते हैं उसको, मोहतात रहती थी इनको खत लिखने में। जुबरान अपने जज्बात को छुपाती थी। तो इससे जुबरान खलील जुबरान को थोड़ी उलझन हुई। और क्योंकि एक लंबा वक़्फ़ा हो गया था, तकरीबन 12 साल गुज़र गए थे एक दूसरे को खत लिखते हुए। तो ये अपने थोड़े जज़्बात को छुपा दी थी। तो उससे जुबरान खलील जुबरान को थोड़ी उलझन महसूस हुई, और उससे यानी वो सोचने लगे कि लड़की ये तो शर्मीली है, या फिर इसको अपने ऊपर गुरूर है, कि गुरूर ने रोक रखा है, जिसकी वज़ह से ये मुझे साफ-साफ जवाब नहीं दे रही। तो तकरीबन इनका 1911 से लेकर के जुबरान की वफ़ात तक, यानी जुबरान की जो वफ़ात हुई थी वो 1931 में हुई थी। तो इनका खत्तो-किताबत का सिलसिला शुरू, मतलब अ, जारी रहा। तकरीबन ये अरसा हो गया 20 साल का। तो 20 साल तक ये एक-दूसरे को खत लिखते रहे। उसके बाद 1931 में जुबरान की वफ़ात हो गई थी। तो फिर ये जो है 1931 के बाद इसको थोड़ा झटका लगा, और इनके आता है शायद माँ या पता नहीं वालिद का भी इंतकाल हो गया था उसके बाद। तो ये तालीफ़ और तसनीफ़ के अंदर ही मशगूल हो गई थी। और इन्होंने शादी भी नहीं की थी जुबरान की मोहब्बत के बाद, किसी से शादी नहीं की थी, बल्कि तसनीफ़ व तालीफ़ के अंदर ही ये मशगूल हो गई थी। और उसके बाद ये 1941 के अंदर एक बीमारी इनको हुई थी, जिसकी वजह से इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, और वहीं पर इनकी वफ़ात हो गई। तो ये थोड़ा-सा इनके बारे में था।
मीज़ियादा के बारे में। और अगर 1-2 किताब इनकी देखनी हो तो किताब भी देख सकते हैं हम इनकी। जी। इन्होंने जराइद में बस किताब का तो मुझे मिली नहीं ना, मैंने लिखा हुआ। इन्होंने बस इतना है कि इन्होंने जराइद में लिखा है, यानी मुख्तलिफ सुहफ़ों के अंदर इसने लिखा है। और जब ये लिखती थी जिस तरीके से हमारी नाज़िक ये फ़तवा तोक़ान लिखती थी, तो अलक़ाब मुस्तारा से ये छपवाती थी। तो जो फ़तवा तोक़ान अख़बार और रसाइल में जो लिखती थी, उसके अलक़ाब मुस्तारा से उसके क्या-क्या अलक़ाब थे? पता है किसी को? एक तो अल-मुतव्वक़ा था ना? हुँ? फतवा खान की बात कर रहे हैं? जी, जी, फ़तवा तोक़ान जो अलक़ाब मुस्तारा से अनीर लिखती और थी। मुतव्वक़ा। ठीक है, तो ये भी अलक़ाब मुस्तारा से ही लिखती थी, यानी अलक़ाब मुस्तारा वहाँ पे इस्तेमाल करती थी। जैसे इनके इनके बारे में आता है शज़िया करके, या एज़िज़, कोबिया, आइदा, कनार, इस तरीके से अपना नाम देती थी। अपने रसाइल के नाम लिखती थी ये असारे अलक़ाब मुस्तारा में। तो ख़ैर इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं देख रहा था, हमें सिर्फ़ ये देखना था, ये 1886 के अंदर पैदा हुई, 1941 के अंदर नासिरा के अंदर, 1886 में, और 1941 में काहिरा में इनकी वफ़ात हुई। असल जो है इनकी, इनके वालिद साहब की अगर तरफ से देखेंगे तो लुबनानी है, और माँ की तरफ से देखेंगे तो सूरिया है, सीरिया की है ये। अब दूसरी है हमारी आयशा तैमूरिया। तो आयशा तैमूरिया जो है वो हुलियतुत तिराज़ के अंदर पैदा हुई है 1840 के अंदर, और 1902 के अंदर इनका, आयशा तैमूरिया का इंतकाल हो गया था। ठीक है, और आयशा तैमूरिया ये वही है जिनके क्या नाम, जो वो हमारे एक शख्स वो है ना, अ, अहमद तैमूर जो है। मोहम्मद तैमूर अहमद तैमूर की फूफी थी ये। हाँ, मोहम्मद तैमूर अहमद तैमूर की ये फूफी थी। और इसी तरीके से उम, नहीं, मोहम्मद तैमूर और महमूद तैमूर की फूफी थी। अहमद तैमूर की ये बहन थी। मोहम्मद और महमूद की फूफी थी, हाँ, और उनकी बहन हाँ, थी। अहमद तैमूर की ये बहन थी। और इनकी वफ़ात, इनकी पैदाइश दोनों काहिरा के अंदर ही हुई है। इनके बारे में अगर किसी को और पता है तो बताएँ? क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था, तो उसको ज़्यादा देखा नहीं था, सिर्फ़ इतना ही। आप में से किसी को पता है इनके बारे में? अगर नहीं पता है फिर आगे बढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा नहीं आता इनके बारे में, बस ये कि ये बहुत अच्छी, मतलब बड़ी शायरा थी उस ज़माने की। और मैं सबकी चाहती हूँ इन दोनों की तरफ कि वो दोनों बड़े राइटर थे, तो उनकी फूफी थी ये। इनका ख़ानदान काफ़ी तसनीफ़ और तालीफ़ के इसमें मशगूल रहता था। तो बस ये हिसाब था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। अच्छा, चलिए फिर हम इसको देखते हैं, हाँ, अगर हन्ना किसी मीना को को। कुछ पता हो तो बता दें, मुझे तो इससे ज़्यादा नहीं पता। आप में से अगर कुछ किसी को पता हो तो बता दें इनके बारे में। बता रही हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखें? अगला क्वेश्चन देखें फिर हम। तो नहीं, चलो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कोई पता नहीं रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है साहिब तौसीफ राइद अदबिल बहर, यानी अदबुल बहर के राइद कौन है? तो अदबुल बहर के राइद कौन है हमारे यहाँ? या तो अब्दुल करीम गुल्लाब, अब्दुल रहमान मुनीफ, गाजी कुसैबी, हन्ना मीना। कोर्स हन्ना मीना हमारे अदबुल बहर के ये जो है राइड समझे जाते हैं। ठीक, तो अब मुझे ये बताएं आप, यह राइदुर रिवायत तारीखिया कौन है? जुर्जी ज़बान। जुर्जी ज़बान। और राइदुल क़िसस अल इस्लामिया। अपना लिखते रहें आप जो है ना, लिखते रहें ये चीज़ें। अगर आपने एक जगह नहीं लिखी हुई तो इकट्ठी हो जाएगी, मैं आपको एक जगह लिखवा दूँगा सारी की सारी ये। तो आप अपने नोट्स में अलग से नोट्स बना लें, जहाँ पर भी आपने लिखना चाहे लिख लें, ठीक है? राइदुल क़िसस इस्लामिया ये भी जुर्जी ज़ैदान है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे टोक दें, ठीक है?
नजीब कीलानी नहीं है, ये नजीब कीलानी है ना ये इस्लामिया के। नहीं 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 नहीं, मैंने पूछा है राइद अल क़िसस अल इस्लामिया। नजीब कीलानी है राइदुर रिवाया अल इस्लामिया। सही सही ठीक है। बात। हाँ, तो ये जुर्जी ज़ैदान हो गए, यानी राइदुर रिवाया तारीखिया और राइद अल क़िसस अल इस्लामिया ये जुर्जी ज़ैदान है। इसी तरीके से राइदुर रिवाया अल अरबिया ये हुसैन हैकल साहब है, जिनकी 1888 में पैदाइश थी ना। और इसी तरीके से राइदुर रिवाया अल इस्लामिया ये हमारे नजीब कीलानी साहब है। और राइद शेर तमसीली ये अहमद शौकी है। और इसी तरीके से अमीदुल अदब अल अरबी या अमीरुल अदब अल अरबी दोनों एक ताहा सेकंड, हुसैन है। अगर आपको बताना तो थोड़ा सा फर्क कर लें, एक चीज को बताकर दूसरी चीज बताएं, मतलब ऐसे पढ़ते जाएंगे तो क्या मतलब, अगर जो लिख रहे हैं वो लिख भी तो नहीं चलिए चलिए पाएगा। ठीक है, कहाँ तक लिखा आपने? मतलब दूसरे भी लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा। ओके। हाँ, तो कहाँ तक लिख लिया? बोले अब। पहले से बताइए। पहले राइदुल रिवाया तारीखिया और राइदुल क़िसस अल इस्लामिया ये जुर्जी ज़ैदान लिख लिया ना। फिर राइदुल रिवाया अल अरबिया हुसैन हैकल। फिर है राइदुल रिवाया अल इस्लामिया नजीब कीलानी। लिख लिया ना यहाँ तक? राइद शेर तमसीली अहमद शौकी। अब बोलते नहीं, लिखा या नहीं? सब जल्दी जल्दी बोलकर आगे बढ़े और जो नोट है वो ग्रुप में शेयर कर दे तब बच्चों। अब वो कह रहे कोई आगे बढ़े, क्या किया जाए मुझसे? आगे बढ़ा जाए या फिर बोल बताया जाए? जी जी, आगे बढ़िए। हाँ, असल में डिस्कशन अगर यहाँ पे ऐसे लिख लेगा ना तो अमीरुल अदब अल अरबी है ताहा हुसैन, या अमीदुल या अमीरुल, जो भी। अमीदुल अरबी भी बोला जाता है इनको, और अमीरुल अदब अल अरबी सेम ही होता है। तो ये है ताहा हुसैन। फिर अमीदुल रिवाया अल मगरबी अब्दुल करीम गल्लाब। और है राइदुल वस्फुल नकली अल मादी, ये है इमरुल कैस। और इसी तरीके से हमारे राइदुल शेर अल मलहमी ये अंतरा बिन शद्दाद अल आबसी। और राइदुल शेर अल क़िससी ये हुतैया है, जरवल बिन औस। और राइदुल गज़ल अल क़िससी ये हमारे क्या नाम, उमर इब्न रबिया है। और अमीरुल रिवाया अल अरबिया नजीम महफूज। फिर बाद में ऐसा होता है ना, अगर नोट्स बना के बाद में अगर भेजे तो कभी कभी भूल जाते हैं, तो नहीं भेज पाते, ये होता है। तो बेटर है यहीं कहीं पे लिख लीजिए। आगे आगे बढ़े। जी। हम्म।
बताएं, आगे बढ़े फिर। लिख लिया हो तो सबने? जी। ठीक। तो हमें हन्ना मीना को देखना है। हन्ना मीना ये सूर्य के अंदर पैदा हुए हैं 1924 को, 1924 के अंदर। 1924 के अंदर और कुछ है जो कुछ खास हुआ हो? तो अगर देखते हैं, ऐसे देखते हैं 1924 के अंदर मुस्तफा लुत्फी मनफलूती जो साहब है हमारे, तो इनकी वफात भी 1924 के अंदर ही हुई थी, मुस्तफा लुत्फी अल मनफलूती की। आप लोग भी बोले ना भाई ऐसे तो। अब्दुल रकीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। स्टार्ट करें, आप करें स्टार्ट, अब्दुल रकीब साहब। बोलिए बोलिए। अच्छा, जी और लेट में जागा हूँ। कोई बात नहीं, डॉक्टर स्टार्ट करें एकदम। आप ना लोग बोलते नहीं हो तो ऐसे ना ऐसा लगता है जैसे क्लास हो रही हो डिस्कशन के नाम अच्छा, पे। किस पे बात हो रही है? हन्ना मीना जी। ये 7 यूनिट है क्या? 7th यूनिट। अच्छा, 7th यूनिट है। तो हनामिना ऐसे तो सूर्य के हैं और इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती समंदरी सफर के माहिर थे। मोस्टली इनके जो बुक आते हैं आपका समंदर के सिलसिले में लिखा है उन्होंने, काफी उनको तजुर्बा हासिल है। इसको रेवायन सूरी भी कहते हैं, और आपको अल्फरहुल इंसानी कातिबुल कफा, ये सारे अलकाब भी दिए जाते हैं। यहाँ भी एक जो अलकाब इसको दिया गया रायद अदबिल बहर। ये क्वेश्चन ही बन गया। और ये सूर्य के लादकिया जगह में पैदा हुआ और 2018 में इसका दिमाश्क में नहीं, ये डेथ हो गया। लाज़किया दिमाश्क में है ना, और दिमाश्क। हाँ, सीरिया की राजधानी दमिश्क के अंदर हाँ, एक शहर लाज़किया जगह है। लाज़किया में पैदा हुआ। और इनकी वफात 2018 में हुआ ना, दमिश्क ही जी जी, में। 2018 में, यानी जब जिस वक्त 2018 में हमारे एक और की वफात हुई थी, वो भी क्या बोले रिवाया कैटेगरी से आते हैं, यानी उनका नाम है अब्दुल रहमान मुनीफ। उनकी वफात भी 2018 में ही हुई थी। और इनकी वालिदा का जो नाम था ना, वो मिरियाना मीखाइल जकूर था, मिरियाना मीखाइल जकूर। और इन अलकाब की अगर हम बात करते हैं तो रिवायुल बहर अल अरबी, जैसा कि इसी से यानी पहले उससे ही हमारा क्वेश्चन भी बना था इस साल, जैसे अभी पढ़ा हमने, रिवायुल बहर अल अरबी। और इसी तरीके से इनका एक लक़ब था शेखुर रिवाया सूरिया, और एक लक़ब था इनका बलजाकुर रिवाया सूरिया, और दूसरा था नजीम महफूज बिसूरिया, यानी इनको सूरिया का नजीम महफूज भी कहा जाता था। अब इनको सूरिया के नजीम महफूज कहने की दो वजह है। पहला ये है कि भाई नजीम महफूज। कासिम भाई जी। मैं बोला कि आपने कहा कि अब्दुल रहमान मुनीफ का इंतकाल कब हुए थे? 2018 जी। नहीं, तो शायद मेरे तो नोट अलग में है। 2004 लिखा हुआ है। 4 है, 4। 4 है उसका। 4 है। हाँ तो जी जी, 1900 4। यानी 1933 में वो पैदा हुए थे ना। हाँ, 1933 हाँ, में 2004 हाँ, में डेथ हुआ। ओके। हाँ शायद मैंने गलत बोल 2004। दिया फिर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बस। हाँ 2004 ही है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अब क्या बता रहा था, नजीम महफूज, इनको सूर्य का नजीम महफूज कहा जाता है। सूर्य का नजीम महफूज कहने की दो वजह है। एक तो ये है कि जिस तरह नजीब जो है नजीम महफूज नाविल लिखते थे, ये भी नाविल लिखते थे। दूसरा ये है कि जिस तरीके से नजीम महफूज अपना रिवाया वाकईया में लिखते थे, ये भी वाकईया में लिखते थे। इसी वजह से इनको सूर्य का नजीम महफूज कहा जाता है। क्लियर है ना? सही जी। है।
जी जी, क्या नाम, रकीब साहब आगे बोलिए। हाँ, आಮೇಲೆ इसको कहे बचपन में ना बहुत सारे इनको काम करना पड़ा अपने अदब के फील्ड में आने से पहले ही, क्योंकि ये इनकी कभी हलाक भी रहे। पैदाइश और पैदाइश हाँ, पैदाइश से देख लेते हैं इनकी, वो सॉरी क्या मतलब, तालीम हयात को देख लेते हैं, एक तरतीब से हो जाएगी। तो तालीम से पहले शायद वो इधर उधर के बहुत काम किया उन्होंने, दौड़ धूप किया। फिर क्या कहते हैं, वो लोगों को सामान भी ढोते थे हमाल के तौर पर, जो आपका स्टेशन में नहीं होता है, कुली कुली। क्या कहते हैं, पुली वगैरह। हाँ, उसी जैसा वो सामान भी ढोए अपने रोजगार के लिए। फिर लास्ट में जाके वो समंदर को अपनाया। फिर सैदाला में भी काम किया, मेडिकल स्टोर में भी उन्होंने काम किया। हाँ, और ये बताइए एजुकेशन के सिलसिले में तो बताइए। देखो, ये ना असल में अगर हम देखते हैं, हन्ना मीना एक बहुत गरीब परिवार के अंदर पैदा हुए थे, हाई में। वहां पर यानी गरीब परिवार के पैदा नहीं हुए थे, गरीब परिवार में पैदा भी हो, पले बढ़े भी हाई के अंदर पले बढ़े थे, जिसको अल मुस्तनका कहा जाता है। पैदा तो ये होते लाजकिया के अंदर, लेकिन इनकी जो परवरिश हुई है, वो परवरिश हुई है हाई के अंदर, जिसको अल मुस्तनका कहा जाता है, जो इस्कंदरून में है। ठीक है। तो वहां यानी साहिल, सूर्य का जो साहिल है, वहां पर सिकंदर होगा वहां पे, और उसके लिवा में अल मुस्तनका नामी कोई जगह है, वहां पर इनकी परवरिश हुई है, ये कह सकते हैं। तो इन्होंने ये जो है इब्तदाई मरहले के अंदर, यानी इब्तदाई मरहलात में इनकी तालीम हुई है, यानी इब्तदाई इनकी तालीम हुई है, कुछ ये कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने इनको अपनी तालीम को जो है ना मुनक़ते करनी पड़ गया था, गरीबी की वजह से, घर की तंगदस्ती की वजह से इन्होंने अपनी तालीम को जो है मुनक़ते कर दी थी। क्यों? तो वो खुद कहते हैं अपने अपने अंदर जो है, सिकंदर के अंदर जो कनीसा था, वहां पर ये करने लगे थे, और खुद इनके बाद कुन्तु अक़ूमु बिल खिदमति फिल कनीसति तिवालु अर्बअ सनवात, ये लिख लो कॉल, अगर किसी के पास लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर कोई क्रैश कोर्स में होगा तो उसके पास तो लिखा हुआ होगा नोट्स में। कुन्तु अक़ूमु बिल खिदमति फिल कनीसति तिवालु अर्बअ सनवात, ये अत्फ़िउ शुमुअ अहमिलुल ऐक़ुनात व अनामु वाक़िफ़न अहयानन। यानी वो कहते हैं कि मैंने 4 साल तक जो है कनीसा में खिदमत की, और मैं ये अत्फ़िउ शुमु बोलते हैं, जो चिराग वगैरह होते हैं, इनको बुझाता था, और अहमिल ऐक़ुनात, बुतों को उठाता था। और मेरी हालत ये थी कि मैं खड़ा खड़ा भी बहुत सी दफा सो जाता था। तो ये खुद अपने बारे में कहते हैं। तो इन्होंने सिकंदरे में कनीसा के अंदर काम किया है। उसके बाद इनका खानदान जो है 1939 के अंदर वापस आ गया था मदीना लाज़िकिया। 1939 के अंदर इनका खानदान मदीना लाज़िकिया के अंदर वापस आ गया था। और क्योंकि ये जैसा भी आप बताया आपने कि ये समंदर से और यानी बहर से बहुत ज्यादा इनको मोहब्बत थी, तो वहीं पर रह गए थे। इनके वालिद जो थे ना, इनके वालिद थे कोई एक भी काम नहीं करते थे, मतलब ये कि एक काम पर एक काम को पकड़ के नहीं करते थे, बल्कि मुख्तलिफ काम इनके वालिद साहब करते थे। जैसे कभी इनके वालिद वालिद जो है ना हम्माल का काम करते थे मिर्फा के अंदर, यानी कुली का काम, और कभी कभी इनके वालिद हलवा बेचते थे। तो हमारे कोई एक और साहब भी है जो हलवा बेचते थे, इनके तो वालिद हलवा बेचते थे। एक साहब और है जो हमारे हलवा बेचते थे। ये नज़ार कुब्बानी के जो वालिद साहब के बारे में भी तो यही आता है ना। जी 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 है ना। तो और इसी तरीके से ये कभी खेती बाड़ी का काम करते थे, और कभी और ये हन्ना मीना जो है अपने बाप के वजन, यानी जो एक बोझ था उनके वालिद के कंधे पर, उसको हल्का करने के लिए ये भी जो है काम करने लगे थे बचपन से ही। और इनके बारे में आता है, हाँ, अब इनकी ये हन्ना मीना क्या काम करते थे, तो इसको आप थोड़ा सा देख ले। हन्ना मीना जो है ना हल्लाक, यानी जो बार्बर का काम होता है, नाई का काम, वो भी करते थे। ठीक है। और इसी तरीके से इनके ये जो हन्ना मीना है साइकिल, यानी ये आता है मुसलह दर्राजात, यानी साइकिल की इस्लाह, पंचर का काम भी इन्होंने किया है हन्ना मीना ने। और इसी तरीके से खजरावात, यानी सब्जियों को भी इन्होंने बेचा है। और इसी तरीके इन्होंने फिर एक जो होता है ना, किसी छोटे बच्चे की परवरिश के लिए किसी को हम रख लेते हैं, तो उसका काम भी इन्होंने किया है। तो इसी तरीके से हमारे हद्दाद का काम किसने किया है?
हदद का रुचि ज़ैदानी सूरी है, क्या? एक सूरी शायर है जिन्होंने हद्दाद का काम किया है, बताएं आप किसने किया है? जकरिया तामिर जकरिया तामिर जी, ठीक है। अगर हम सूरी में से देखते हैं तो सूरिया के हमारे कुल जो आते हैं 6-7 शायर है, जिसमें उमर अबू रेशा, नज़ार कुब्बानी, जकरिया तामिर, हन्ना मीना, सादुल्ला नौस, और इसी तरीके से अली अहमद सईद और अली अहमद बाकफीर जो है, यानी अदूनिस जिनका मैंने कहा अली अहमद सईद। तो जकरिया तामिर हद्दाद का काम करते थे, हन्ना मीना ने मुख्तलिफ काम किए। तो हो सकता है क्वेश्चन ये बन जाए कि ये कौन सा काम नहीं करते थे, और ऑप्शन में देते हद्दाद का। तो हद्दाद का काम हमारे यहाँ जकरिया तामिर करते थे। अली अहमद ठीक। बाकसीर सूर्या के नहीं थे ना? जी, नहीं सूर्य का नहीं है, अली अहमद वो बाकसीर तो यमन के थे। अली इंडोनेशिया अहमद वो। बाकसी सूर्य के नहीं थे। हाँ, हाँ, तो वहाँ मैंने पे पैदा हुए, फिर यमन में उन्होंने जिंदगी गुजारी। मतलब असल में यमन में थे, फिर वहां से वो उन्होंने असफार किए हिजाज वगैरह का, फिर मिस्र में आके रहे। फिर 1951 में उनको वहाँ की जिनसियत मिल गई। देखो ऐसे तो पता लग गया मुझे जो है अली अहमद ये बाकसीर को सूर्य का रटा हुआ था। ठीक है, तो हमारे 6 नहीं, वो शायर। इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का है। फिर वहां से अपने गांव से फिर इंडोनेशिया की राजधानी वहाँ है कोलंबिया में। फिर वहाँ कुछ दिन के बाद वो जो आप बता रही हैं उधर से सफर करके फिर वहाँ उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी जल्दी में, शादी भी जल्दी गया था, जिसकी वजह से जिंदगी में तोड़ मड़ोड़ हुआ। फिर वहाँ आके मिस्र में आके उन्होंने फिर दोबारा शादी भी की थी। अच्छा, ठीक है, तो तो हमारा ये चल रहा था। मिस्र में ही वफात हुई है जी। तो हमारा इनको देख लेते हैं, हम इनके काम के बारे में बात कर रहे थे ना। तो इन्होंने जो जो काम किए वो भी बता दिया, उनको आप लिख ले। और कौन सा काम नहीं किया स्पेशली इस पे तवज्जो ध्यान दे। तो इन्होंने इसका हद्दाद का काम नहीं किया। हद्दाद का काम जो किया हमारा जकरिया तामिर ने किया है। जी, रकीब साहब और कुछ बताना चाहेंगे आप? इन्होंने जो एजुकेशन छोड़ा था वो 7 साल की उम्र में ना, यानी हाँ, मतलब पढ़ाई। इब्तदाई हालात की तालीम को कंप्लीट करने के हाँ, बाद इन्होंने छोड़ दिया था। वो एक जगह मैं देखा कि इल्तहका बिल मदरसा लकिन्नहु तरका अत्तालीम वो हुआ मिन उम्र अस्सबा, यानी 7 साल की उम्र में उन्होंने अपना एजुकेशन छोड़ दिया। और लम युकमिल बेसबब फ़क्र ही, गुर्बत की वजह से वो काम मुकम्मल नहीं कर पाए अपना एजुकेशन तालीम। और इन्होंने अपने अदबी इनके जो ये है कई सलवा, इनकी लड़की का नाम है सोसान है, और अमल है आपका। सलवा ये डॉक्टर बन गई थी, और सोसान जो है ये फ्रेंच अदब में बहुत बड़ा इनका रोल प्ले कर रहा है। और अमल उनकी एक लड़की इंजीनियर बनी थी। और इन्होंने अपने कैरियर यानी अदबी सफ़र जो है सबसे पहले दोनों किशवातिया मसराइया से इन्होंने स्टार्ट किया था, जो इतना सफल नहीं रहा। और फिर आगे उन्होंने काम किया, और ये लिखते थे कई एक मैगजीन में। उनमें से एक सूर्या का एक ग्रुप क्या कहते हैं, अल इंशा नामी एक जराइद निकलती है वहां से, तो उसमें वो ये काम करते थे अल इंशा पे। यानी पहले और तो मुझसे दूसरा छोटे ये है छोटे। कि और एक सबसे बड़ी इनकी खूसियत ये है कि ये इन्होंने पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हुआ। जब 12 साल के थे तभी से इन्होंने पॉलिटिकल ग्रुप के साथ घूमते थे, जैसे कॉलेज में हमारे होता है। तो ये बचपन ही से ना पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पीछे घूमते थे। पॉलिटिकल, हाँ, दखला अल हिजबी वहुआ 12 मिन उम्रिही, यानी बचपन ही से जब एजुकेशन छोड़ दिया, इधर उधर भटकने लगे। तो जब भी उनको मौका मिलता था तो वो पॉलिटिशियन अगर कोई काम कर रहा है तो उनके पीछे नाराबाजी करते हैं ना लोग, तो उसमें भी वो चले जाते थे। हाँ। और इनके कंट्रीब्यूशंस हैं, जैसे इन्होंने वहाँ के जो अरब लीग के कुत्ताब इंशा पर्दाजों के एक यूनिक ग्रुप है इत्तेहाद अल कुत्ताब अल अरब, उसमें भी तो उसके तासीस में इन्होंने हिस्सा भी लिया था। और इनके
जो ये है अरसल क़ससुल ऊला, अपने पहला किस्सा जो है सहीफा दिमश्किया में भेजा था ना। हाँ, पहला इनका किस्सा पहला उन्होंने इनका रिवायत है ना पहला। चलिए इसका थोड़ा सा अगर अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इससे पहली चीजें कुछ देख लेते हैं जो अभी आपने बताई। यहाँ पे ये जरीदा इंशा के अंदर ये काम करते थे, तो इसके हाँ रईस भी हुए ये। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि जरीदा इंशा के रईस कब हुए, तो ये असबहा रईस आम 1947, यानी 1947 में ये जरीदा इंशा जो है, जो दमिश्क से निकलता था, उसके रईस हो गए थे 1947 में। और इसी तरीके से इन्होंने इसका सऊत शाब के अंदर भी काम किया है। अब ये देख लीजिए कि 1947 के अंदर क्या क्या चीजें खास हुई है। तो ये इसके 1947 में 1900 ना। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये 1947 के अंदर ये जरीदा इंशा के रईस हुए थे या फिर सऊत शाब के कुछ रईस हुए नहीं, थे? इसमें हुआ ना सबसे पहले क्या कहते हैं, ये काम वगैरह की तलाश में ना ये गया था 1948 में, ये बैरूत गया था। ठीक, ठीक। फिर वहां से वो दिमाश्क रिटर्न हुआ और हम्म। फिर उन्होंने अपनी अदब लिख के अल-इंशा दिमश्किया में शाये किया था ये। और वो डेट मिल नहीं रही जो आप कह रहे हैं, 1947 में होगा, क्योंकि 48 में तो इंशा दिमश्किया में उनका ये शाये हुआ, उनका किस्सा शाये हुआ था। और वो 47 में वो होगा अल इंशा में, अल 47। इंशा। हाँ, लेकिन यहाँ था 47 में होगा शायद। 47 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये पूछ रहा किसी के पास हूँ, अगर हो तो देखिए बताएं भाई, अगर मेरे ये पास। 47 में ये सऊत शाब के सऊत शाब जो जरीदा था उसके रईस बने, या फिर जो अल इंशा जो दमिश्क से निकलता था उसके रईस बने? कोई बताएं। ये तो मोहम्मद साहब के नोट में तो लिखा हुआ है कि 47 में वो तो इंसा का, जरीदतुल इंसा का जो राइस बना था, और वही साल ही में वो जो साउथ साहब है उसमें ही भी काम किया है वो। यही लिखा हुआ है मोहम्मद साहब के नोट में। एक मिनट, मेरे अच्छा, पास भी है वो, तो नोट देख लो। ठीक लारी, ठीक। तो अब चलिए देख ठीक। लेते हैं 1947 के अंदर हन्ना मीना ये रईस बने थे जरीदा इंशा के, ठीक है। और हन्ना मीना ये सॉरी 1947 के अंदर ही खलील मतरान के लिए महरजान का इनेकाद किया गया था, ठीक। और यूसुफ इदरीस ने एमबीबीएस की डिग्री ली थी 1947 के अंदर ही। और नाजिबुल मलाइका भी कुछ है ना 1947 का, आप बताएं। उसका तो कसीदा कॉलेरा है ना। हाँ, और इसका बद्र शाकिर सैयाब का उसका भी उसी है, लेकिन हल्का ना उसका हुब्बन। दिसंबर में आया था और इसका दिसंबर से पहले आया था, बस इतना फर्क। हाँ, 1947 में इनका हल्का ना हुब्बन आया था। तो ये इस तरह अगर कर अजहर ले तो। जाबिला वाला से है ना। आशिकतुल लैल, जी, आशिकतुल लैल 1947 में। आशिकतुल लैल, अच्छा, ये ठीक। वही आप याद रखने के लिए बोले थे ना, अशकश, और हाँ फिर हाँ उससे हाँ हाँ। पहले मीम ला के मशकश अगर करते तो बहुत सा 4-5 किताब याद रह जाएगी आपकी। मशका शगरहा कर देंगे। ठीक है, तो ये फिर तो उन्नीस सौ सैतालीस में। जी अब्दुल जी रकीब साहब, जी जी अब्दुल रकीब बोलिए। साहब को मैं, आपने जो हेलो। ट्रिक्स बताया था ना वो दिन, जो चैट बॉक्स में दिया था, मैं हाँ, थोड़ा चला गया उधर। मैं ये पूछ लिया कि वो ट्रिक्स आप अगर बता देते जे कौन सा एक ट्रिक्स में किताब को कैसे आपने समझाया है तो वो जो अच्छा व्हाट्सएप में होता। भेजा था। हाँ हाँ हाँ, ना व्हाट्सएप में नहीं, हमारे जो इस चैट बॉक्स में। बुक्स के पहले वर्ड अच्छा, से लेकर हाँ वो क्या था यार, ये फतवा फतवा तो खान का, वो जो वहदा वजदु इमामुल लैल अला फतवा तो खान का तमूजुल लहन। फतवा। हाँ हाँ फतवा हाँ, तो कौन का जी। तो हाँ वो तो देखना पड़ेगा यार, वो क्या अरे था वो वो, फतवा तो वजदा। वजदा से वजद मालया, ये वहदी मालया, वहदा वजदा, वहदी वजदा, ऐसे हुआ। हाँ हाँ, ये था वहदी वजदा, वहदी से वहदी माला याम हो गया। हाँ
वजदतुहा वजदी से भी उनका एक कंट्रीब्यूशन है, कौन सी किताब है? वजदतुहा है। अच्छा, मैं वजद तो, हाँ वजद तो मैं उसको भेज दूंगा। आप ग्रुप में है ना, ग्रुप में मैं भेज दूंगा। ठीक, अब देख लीजिए, ग्रुप में मैं उसको लिख के भेज दूंगा, वो किताब के नाम, दीवान का, और वो जी 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 ये सेंटेंस। अमाम अल-लैल अला जी जी तमूज़ अल-नहार, ऐसे ऐसे थे। अमाम हाँ अमाम हाँ हाँ शरीफ हाँ किताबुल मुग़लक़, हाँ हाँ ऐसे अल-लैल, इमामुल लाइल अला तमूजुल लहन, हाँ, इस तरह करके अला से अला की हाँ हाँ, मुटीर। यही है। अच्छा, आगे बढ़िए इसका, क्योंकि हमारे पास ना टाइम कम है, और थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। हमारा सेट का भी एग्जाम आ रहा है, मैं अब तक कितने कोई भी चीज खत्म नहीं हुई मेरी। तो तो बड़ा जल्दी करना ये पड़ेगा। हुआ था, इन्होंने अपनी किस्मत जो है ना इसके अंदर भी आजमाई। जब अदबी जिंदगी को शुरू किया था तो इन्होंने मसरहियत तो शुरू किया था, लेकिन वो जो मशरहियत का लिखा था, दो नकेशोतिया ऐसा मशरहिया था, लेकिन वो जाया हो गया था इनके मकतबे के अंदर। तो फिर ये लिखते हुए डरने लगे थे मसरहिया के बारे में, और इन्होंने अपना पहला रिवाया लिखा था 1904 के अंदर, और वो था अल मसाबिह ज़िर्क़। ये इसी नाम से एक और का भी है। किसका है? एक तो हन्ना मीना का हो गया रिवाया, एक अल मसाबिह ज़िर्क़ एक और का है, महमूद तैमूर का है। ठीक है। तैमूर। हम्म। फिर ये इनकी जो रिवाया है, जैसे आपने शुरू में बताया था, वो बहर और सियाद, यानी जो हमारे समंदर है, इसी के इर्द गिर्द इनकी घूमती है सारी रिवाया। ये इनमें बताते हैं कि कैसे मछली का शिकार किया जाता है, समंदर के फवाइद क्या क्या है, ये तमाम की तमाम चीजें इसके अंदर बताते हैं। फिर ये इत्तेहादुल कुत्ताब अल अरबी के भी वो बने थे। इसके जो इत्तेहादुल कुत्ताब अल अरबी की तासीस में भी इन्होंने हिस्सा लिया था 1959 के अंदर। और फिर हन्ना मीना ने, 69 है ना? हाँ 69, 1969। और फिर हन्ना मीना ने एक औरत से शादी की थी जिसका नाम था मारी। अभी रकीब साहब, आपने शोशान का नाम लिया, तो ये शोशान अनीस शोशान है क्या? अनिश शोषण नहीं, अनिश शोषण तो वो सूरानी शायर है। हाँ, मतलब ये भी वो है, सूडानी शायर है वो तो। वो ठीक सूरानी है, तो शायर है, इन्होंने, अच्छा है। तो इनकी जो हन्ना मीना ने जो शादी की थी एक औरत से की थी, उसका नाम, जिसका नाम था मारी। ठीक है। और इनके, जैसे मैंने पहले ही बताया, इनके जो रिवाया है वो वाकईया में है, लेकिन 40 रिवाया इनके इज्तिमाइया में है। और इनको जो है, हन्ना मीना को जो है जायज़तुन नोबल जो है उसके लिए नॉमिनेट भी किया गया था। नॉमिनेट मतलब जिस तरह हमारी बहुत सारी फिल्में होती है ना, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो जाती है, लगान नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर के लिए, लेकिन उसको मिला नहीं था। तो नॉमिनेट जिसको बोलते हैं, मतलब जिनको नॉमिनेट तो किया गया लेकिन मिला नहीं। तो ऐसे कौन कौन से हजरात हैं जिनको नॉमिनेट किया गया था लेकिन मिला नहीं था? हन्ना मीना भी हमारे उसमें से आते हैं। अब्दुल कारी करीम कसी। गुल्लाब, उनको भी नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन मिला नहीं था। इसी तरीके से ताहा हुसैन को भी नॉमिनेट किया गया था ना, और अली अहमद सईद। ये 4-5 नाम मेरे पास है जिनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन नोबेल प्राइज दिया नहीं गया अभी तक। हन्ना मीना हो गए, अब्दुल करीम गल्लाब, ताहा हुसैन और अली अहमद सईद। इनको जो है नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। और हन्ना मीना, अली अहमद हन्ना, सईद, हम्म, अली अहमद सईद और अब्दुल करीम गल्लाब, और कौन? ताहा हुसैन, हन्ना मीना। और हन्ना मीना बहर के बारे में कहते हैं कि इन्नल बहर कान दाइमन मसदरी इल्हामी हत्ता इन्ना मुअज़्ज़म अअमाली मुबलतुन बिमियाही मौजूद साखिब। मौजूद साखिब उसको बोलते हैं ठाटे मारते जो होता है, पानी जो फटे मारते हुए समुद्र, उथल हाँ पुथल हो रहा है ना। उथल पुथल उसके बोलते हैं। तो ये कौले आप जो बताया अभी देख लें इसको। हन्ना मीना औरत के बारे में कहते हैं, लौ खय्यिरूनी बिकिताबतिन शाहद अला कब्री लकुल्तु लहुम उक्तुबू हादिहिल इबारा अल मरआ अल बहर वदमा लम यरतवी। और हन्ना मीना का एक कौल और है, कहते हैं लहमी समकुल बहर दिमा माइल बहर।
ये कौल समझ में आया सबको? लव खय्यरूनी बिकिताबतिन शहादा अला कब्री लकुल्तु लहुम उक्तुबू हादिहिल इबारा अल मरआ है। इसको चैट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, ये भेज दीजिएगा। हाँ, मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा इनके 3-4 कॉल है। एक इनका कॉल है, कॉल लहमी समकुल बहर दिमाई माउल बहर, लहमी वो समकुल तो बहर, दिमाई हाँ, माउल वो तो बहर। मालूम है। आप लोग और बोलते हैं लेकिन ग्रुप में डाल नहीं देते हैं, कोई कुछ भी नहीं मिलता है। रीजन यही रहता है कि भूल जाते हैं। तो ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड होती है, रिकॉर्ड होती है, मतलब यूट्यूब पे डलती है। तो आप अगर कभी इस तरह का आपको कोई याद आए तो हमें मैसेज कर दे, तो पता लग जाता है। फिर ग्रुप में मैसेज कर दे, या फिर एक काम ये करे कि यूट्यूब पे जा करके जो उनका चैनल है अमरीन साहिबा का, वहां पर देख ले। तो थोड़ा आगे करने के बाद आप लिख भी सकते हैं पॉज करके, रोक करके। रीजन ये होता है कि भूल जाते हैं। तो उसको हन्ना लिख मीना अपने फक्र के बारे, दीजिएगा। अपने बचपन के फक्र के बारे में लिखते हैं। हन्ना मीना कुन्तु आनी अल बताला वल गरबा वल फकर वल जू व अहसदुल कल्ब लिअन्ना लहू मावा। यानी वो कहते हैं कि मेरी जो बेरोजगारी और इसी तरीके से जो मेरी गुर्बत, फक्र और भूख में जो हालत गुजरी है, तो मैं इस हालत में जो ना उस वक्त कुत्ते से हसद करता था, कुत्ते से भी हसद करता था। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई ठिकाना तो था, और मेरे लिए तो कोई ठिकाना है ही नहीं था जब तक मैं ना कमाऊं। तो ये कहते हैं कि मैं कुत्ते से भी हसद करता था, क्योंकि उसके लिए कोई ठिकाना तो था उस वक्त। और अपनी वफात से पहले इन्होंने वसीयत की थी कि मेरी खबर को जो है ना, वो मीडिया में पब्लिक मतलब जो है पब्लिश ना की जाए, मीडिया के माध्यम से बताया जाए। लेकिन जो है फिर भी इन बावजूद इस वसीयत को जानने के बावजूद भी इनकी खबर को नशर कर दिया गया था। और इन्होंने, अगर हम जवाइज की बात करते हैं, तो बहुत सारे जवाइज इन्होंने हासिल किए, जैसे जायज़ सुल्तानुल अवैस, ये मशहूर है। तो जो भी मशहूर जवाइज है उनको याद कर ले। तो जायज़ सुल्तानुल अवैस जो है 1991 में इनको मिला था। और भी बहुत सारे जवाइज हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर हम इनकी रिवाया के बारे में बात करते हैं, तो जैसे अभी अल मसाबिह ज़र्क़, इस तरीके से महमूद तैमूर का भी यही एक इसी नाम से एक रिवाया है। तो इसी तरीके से अश्शिरा वल आसिफा है, अल यातिर है इनका, बकाया सुवर है, अल मुस्तनका भी इनका एक रिवाया है, अल मुस्तनका। जैसे अल मुस्तनका एक जगह का नाम है, तो उसी पर लिखा होगा। हिकायत बिहार अद्दिकल, और इसी तरीके से अल मिरफा अल बईद अल अख्ताफ, बहुत सारे रिवाये इनके हैं। तो आप इनको देख लें। तो आई थिंक हन्ना मीना के बारे में बहुत सी बात हो गई। तो अगर कोई चीज छूट गई हो हन्ना मीना के बारे में हमारे से, तो आप में से कोई बताए। इसके जायजा के बारे में कुछ बता दे कि क्या क्या अवार्ड मिला था उसको। जायज है, इसके ना बहुत जायजा सारे अवार्ड दिए गए थे। जैसे अभी मैंने बताया सुल्तानुल आवेश इनको मिला था 1991 में। इसी तरीके से जायज़त मजलिस सकाफी लिजुनूब इतालिया भी इनको मिला था। विसामुल इस्तिहकाक अस्सूरी, जायज़तुल कुत्ताब अल अरबी। और इसकी हाँ एक चीज और है जो मैं जोड़ दूं इसमें, इसके ना 3 सुलासिया है बहर के ऊपर। लहू सुलासियतुल बहर, हिकायतु बिहार, अद्दिकल, अलमिरफा अलबईद, अलमिरफा अलबईद। 3 सुलासिया इसके ये है। इसी तरीके से जिस नजीम महफूज के भी 3 सुलासिया तारीखिया है उसके। कौन कौन से हैं? 316 इस तरह अगर हम इसका याद क्या करते हैं ना, क्या तो क्या है बार बार याद करते रहे तो इस तरह याद हो जाता है वो चीज। फिर दोबारा बोलिए इसका 16 क्या है। इसके 3 बहरी सुलासिया है। सुलासियतुल बहर है, हिकायतु बिहार, हिकायत बिहार, अद्दिकल, अद्दिकल, हाँ, दाल काफ लाम, अच्छा और उससे पहले अगर आप अलिफ लाम लगा देंगे तो बन जाएगा अद्दिकल। अच्छा, एक है अलमिरफा अलबईद। अलमिरफा अलबईद, ओके थैंक हम्म यू। और 2018 में इनकी वफात हुई थी हन्ना मीना की। तो मैं बता दें नजीम महफूज के 3 सुलासी तारीखी हैं, सुलासिया तारीखिया। कौन कौन से हैं, कोई बताएगा आप में से? तो हिकायत मतलब ये बिहार, है कि अद्दिकल, सुलास अलमिरफा जी, अलबईद। बोली क्या बोल रहे थे? नजीम कुछ महफूज बोल के रहे थे 3 क्या सुला कोई? हाँ, अब्सुल उसके अकदार है। 3 सुलासियात है ना, वो सुलासिया तारिकिया है, और हाँ 3 सुलासियात है, सुलासिया कायरा,
सुलासिया काहिरा है। तारीखिया जो है उसको इरकुन के नाम से याद कर लीजिए, आइन रा काफ इरकुन। हाँ आइन इरकुन से बहुत अब्दुल मैंने अकदर, किया इसको। रा से राहतविस और कफा तैयबा से काफ ने इरकुन। बड़े काफ से पसीना होता है, छोटे काफ से आप इरकुन याद रख लीजिए। और सुलासियतुल काहिरा जो है उसको आप बक्सुन के नाम से याद रख लीजिए, बा काफ सिन बक्सुन। बा से हाँ, आपका बैनुल कसरैन, काफ से आपका कसरुल शौक और सिन से आपका शुक्रिया याद रह जाएगा। कसबुन से भी याद रख सकते हैं, कस्साब बोलते हैं, हाँ लेकिन वो हाँ साद से है, लेकिन हम सीन से थोड़ा कर लेंगे। कसबुन जो भी आपको जबान पे है तो हाँ चले। तो सुलासी तो लिखने डेट पड़ेंगे खैर, जितने बहुत सारे लोगों के सुलासी है तो वो लिखने पड़ेंगे, तो इनका भी सुलासी है, सुलासियतुल बहार। तो आई थिंक दूसरी शख्सियत पे हम जल्दी से चले, यानी हमारे दूसरी शख्सियत हमारे इसमें आती है अब्दुल कलाम, क्या नाम उनका, अब्दुल करीम गल्लाब की। ऊपर का जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है अब्दुल करीम गल्लाब है। करें या रोक दे, बताएं? 1 घंटा हो गया तो कर ही लेते हैं, 50 मिनट हुई है अभी हमें, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं, ज्यादा बड़ी शख्स इनके बारे में ज्यादा वो कुछ नहीं है। ये शॉर्ट में कर लीजिए। नहीं फिर तो मतलब फिर शॉर्ट में जितना भी होता है वहां तक कर लेते हैं, उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? 20 मिनट और कर लेते हैं, जितना भी होता है। कितने, 8 बजे खत्म होगा ना? हाँ मतलब खत्म तो वो तो अपने ऊपर है, 7:15 या 7:30 के आसपास करते हैं। बताएं आप लोग क्या करें, किया जाए या रोक दे? किया जाए, किया जाए। किया जाए ना, ठीक है। ठीक है अब्दुल रकीब साहब, करते हैं 10-15 मिनट और। जी बोलिए। 19 अब्दुल करीम कलाम कितने में पैदा हुआ? आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी ना। 1919 में ना? हाँ, अरे अब्दुल करीम गल्लाब जो है ये मगरिब के अंदर पैदा हुई है, फास नामी जगह, और वफात जो हुई है इनकी जदीदा में हुई है, और दोनों ही ये मगरिब में है। तो 1919 यानी 1919 के अंदर इनकी पैदाइश हुई है, फास में। ठीक, अब मुझे बताएं कि 1919 के अंदर और आपको कुछ और याद आ रहा हो, किसी और के बारे में, कोई पैदा हुआ हो, किसी का इंतकाल हुआ हो, ईसन जिससे हम अब्दुल रिलेट कर कुदस की सके। पैदाइश जी हुई। ईसन अब्दुल कुदस जो है ना, वो भी इसी हाँ साल पैदा हुए थे। हाँ, एहसान अब्दुल कुद्दूस की पैदाइश हुई है। किसी का इंतकाल भी हुआ 1919 के अंदर? जी, अब्दुल्ला अल बर्दूनी है, इनका इंतकाल हुआ था 1919 के अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से महमूद तैमूर जो है, इन्होंने किताबत शुरू की थी 1919 के अंदर ही। और ताहा हुसैन जो है ये मिस्र की तरफ लौटे थे, कहाँ से? भाई पढ़ने के लिए गए थे। वो यहाँ से ना, फ्रांस से। जी जी, अब्दुल अल बर्दुनी के तो इंतकाल 1999 में हुआ। हाँ करिए तो हाँ यार, 1919 क्यों अब्दुल्ला बोल रहे बर्दुनी का अलग है यार, 1 मिनट। अब्दुल्ला बर्दुनी का अलग है। ओके ओके ओके, ठीक है। उनका तो 1999 था ना, अब्दुल्ला अल बर्दूनी का? नहीं, 99 नहीं। कितना है फिर? 1999 है। अब्दुल अल 1999, 1931 में यस। पैदा हुआ ना, या हाँ नहीं, 29 में? कितना? 1929 में इसका पैदाइश है, और 1919 में इसका वफात है। 1929 और 1999। ओके, अच्छा। शुक्रिया। ठीक है, तो 3 चीजें हमें जो मतलब जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है अपने नोट में, वो एहसान अब्दुल कुद्दूस की पैदाइश है, और महमूद तैमूर ने जो है किताबें शुरू की थी, और ताहा हुसैन जो है मिस्र वापस आ गए थे। और एक है कि 1919 का मिस्र का रेवोल्यूशन, हाँ, इसी का रेवोल्यूशन ये भी है। जिसमें अहमद शाह भी उन्होंने भी शिरकत की थी उसमें, उस रेवोल्यूशन में। हम्म, ठीक है। तो इनका मुकम्मल जो नाम है अब्दुल करीम गल्लाब है, और ये मौर्रिख है, रिवाई है, अदीब है, सुहफी मगरबी यानी जर्नलिस्ट भी है ये, ठीक है। तो इनकी जो पैदाइश हुई है वो जैसे भी बताया 1919 के अंदर हुई है, फास के अंदर। और इनको अमीदुल अदबिल मगरिबी कहा जाता है, जैसे शुरू में जब गिनवाए थे ना, तो इनका भी नाम था अमीदुल अदबिल मगरिबी। अमीदुल अदबिल मगरिबी इनको कहा जाता है। अमीदुल रिवाया अल अरबी ये किसको कहा जाता है?
हुसैन हैकल को, रिवाया अल अरबिया। नहीं, नजीम महफूज को कहा जाता है ना अमीदुर रिवाया अल अरबिया, तो हुसैन हैकल को तो राइदुर रिवाया अल अरबिया कहा जाता है, उल्टा बोल दिया। ठीक है, हमीद अल अदब अल अरबी तो तोहा हुसैन हो गया, हाँ वो तो ताहा और हुसैन है। हाँ अमीर उर रिवाया हो गया आपका, ये क्या कहते हैं, नजीब महफूज हो गया ना। नजीम महफूज जी, और हाँ राइदुर रिवाया हुसैन हैकल। हाँ, और आयद हो जाएगा या मुअस्सिस जो भी हो। ठीक है, चले आगे देखते हैं जल्दी से। हम्म, इन्होंने हुर्रा के अंदर जो है इसमें तालीम हासिल की थी, कुल्लिया करवीन में, फास के अंदर ही। यानी आप कह सकते हैं कि इन्होंने इब्तिदाई तालीम जो है फास के अंदर की थी। 1932 के अंदर इन्होंने तालीम जो है हासिल करना शुरू किया था, अपनी इब्तिदाई तालीम को 1932 के अंदर। तो आप 1932 में थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, जैसे हाफिज इब्राहिम की वफात भी 1932 के अंदर हुई थी, am I राइट? और ठीक इसी ठीक। तरीके से अहमद शौकी की वफात भी हुई थी 1932 के अंदर ही, तीन दोनों की। सही ठीक है है। ना? हाँ, और 1932 के अंदर ही क्या नाम वो हुआ था ना, अ, अरे महजरी उद्यम चले जाए हम, जमात अबूलू की बुनियाद रखी गई थी ना। हाँ हाँ, 1932 में। हाँ, कुछ और किसी को याद आ रहा है तो? 1932 में तो अहमद शौकी का भी इंतकाल हुआ। हाँ हाँ, हाँ दोनों का, वही अहमद शौकी, हाफिज इब्राहिम, हाँ, अहमद शौकी हाफिज इब्राहिम दोनों। और जमात अबूलू की बुनियाद रखी गई थी। 1932 ही में जमात अबू लोग के फिर अहमद शौकी के बाद उसका प्रेसिडेंट बन गए खलील मतरान। खलील मतरान, खलील मतरान। हाँ। यानी 1932 के अंदर ही। ठीक है, अच्छा, ये अबुल कासिम शाबी का इंतकाल अच्छा 34 में हुआ उसका। उनका 34 में होता ना। हाँ, लेकिन उन्होंने ये किया था कि एक चीज किया था कि ये अबूलो में ना वो जो मकाला टॉपिक वगैरह भेजना शुरू किया था, क्योंकि वो मेंबर भी थे उसका। तो उन्होंने रोमांसिज्म पर काफी उसी साल लिखना शुरू कर दिया था। 1932 में बहुत सारे टॉपिक उन्होंने रोमांसिज्म पर भेजा हुआ उधर। अच्छा, ट्रेंड्स आएगा तो उस वक्त बात करेंगे हम लोग, छोड़िए। ठीक है, तो 1932 के अंदर इन्होंने अपनी तालीम को शुरू किया था, और इन्होंने जो है अपनी कोशिश, यानी कह सकते हैं कि अपनी जो ये लिखते थे उसको जो नशर किया था वो पहली बार वो 1936 के अंदर किया था, मजल्ला रिसाला के अंदर। और मजल्ला रिसाला काहिरा से निकलता था, जो कि मजल्ला रिसाला जो है अहमद हसन ज़ियाद का है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने काहिरा का सफर किया था 1937 के अंदर, और ये कुल्लियतुल आदाब जामियत काहिरा के अंदर मुल्हक हुए थे, जिसको कुल इसको जामिया काहिरा को पहले क्या कहा जाता था? फुआदुल अव्वल। अव्वल। हाँ, 1940 के अहलिया भी 40 में। कहते हैं ना, जामियातुल अहलिया भी कहते हैं उसको। तीन तीन नाम इसके हैं, जामिया काहिरा, फुआदुल अव्वल, और ये जो आपने बताया ना। तो 1940 के इसकी अंदर ये एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? जामिया काहिरा की 1900, हाँ 1900 कुछ था ना, 7 शायद ना, 1907 में। हाँ, मुस्तफा कामिल ने किया था ना, इसके अंडर में था जो काम किया था वो। लेकिन काम इन मुस्तफा फौद अव्वल के अंडर में मुस्तफा कामिल के मातहत ये काम हुआ था 1907 में। जिस तरह वो क्या कहते हैं मासतुल अलसुन का काम जो हुआ था कि रुफा राफे तहतवी के मातहत मोहम्मद अली के अंडर में, ऐसा। हाँ, तो 1940 के अंदर ये जामिया काहिरा से मुल्तहिक हुए थे। और इसी तरीके से इन्होंने जामियतुत तलबा अल अरब, इसकी जो तासीस हुई थी, तो इसके रुकन थे ये। ठीक है, किन्हीं कुल्लियत आदाब में जमियतुत तलबा अल अरब की जब बुनियाद पड़ी तो उसके रुकन थे ये। वो ऐसा है ना, जब किसी मदरसे के अंदर आप पढ़ते हैं कि कहीं भी, तो तलबा की एक जमात बन जाती है। जैसे हम दारुल में जब थे तो जमियतुत तलबा करके कायम हुई, तो नहीं है 1942 के अंदर। अरब में ना, अरब में हमारे माशे की तरह नहीं है। अरब में जो हम लोग माशा, इंडिया में जो माशा है वो अलग है, क्योंकि ये दीनी इस पर फायज है, दीनी चीजें पढ़ाई जाती है इसमें।
लेकिन वहाँ के जो स्कूल में वो जनरल कैटेगरी का आप मान सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ जनरल स्कूल वगैरह होता है ना, तो ठीक इसी तरह का वो है। तो उनका ना एक्टिविटीज चलता है अदब में, अभी भी हर स्कूल में, हर कॉलेज में भी है कि अदबी प्रोग्राम, मुशायरा बहुत होता है और कंपटीशन होती है, साथ में पॉलिटिक्स भी वहाँ होती है। फिर तो वो वो किसी ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप के साथ इन्वॉल्व भी होते हैं, वो जिस तरह के कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है इस तरह का। हाँ, मतलब थोड़ी सी भाई हम समझने के लिए कह सकते हैं उसको इस तरीके से, अगर हाँ जैसे भी हाँ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी सेम चीजें ही होती है, लेकिन थोड़ा बहुत रद्द-बदल उसमें होता है। पॉलिटिक्स हाँ से यहाँ भी ताल्लुक कम से कम कायम हो ही जाता है किसी न किसी से, जब यहाँ कोई कोई जमहूरियत बनती है तो वो खुद में ये कैसे होता है। चलिए सर, हमें तो सर, तो उसके अंदर जो था ना जमीयत तलबा अल अरब के अंदर, जैसे सूरिया, इराक, मिस्र, फलस्तीन, सूडान, मगरिब के जो तलबा थे, उनकी उनकी जो उनका एक मजमू, उनकी मतलब इकट्ठे होकर के जमीयत बनी थी, जमीयत तलबा अल अरब 1942 के अंदर। तो उसके ये उज़्व थे, जिसको बनाई थी अब्दुल वहाब इज़ाम ने, यानी जो इसके रईस थे तो वो अब्दुल वहाब इज़ाम थे, अद्दुक्तूर अब्दुल वहाब इज़ाम। ठीक है, जो अरबी की कौम जो थी ना, जो अरबी के लोग, अरब लोग थे, उनको उभारने के लिए अरबी अदब के मैदान में। ठीक है, और इसी इसका तरीके से इसका फिर नाम क्या था? वो जमीयत अल उमना था क्या, या दूसरा था वो? जमीयतुत तलबा अल अरब। अच्छा, वो तो जमीयत तलबा। अच्छा, वो इसके जो जमीयत रईस थे ना, उमना अलग है। चलिए, हाँ, ठीक वो तो ठीक। वो अलग है। इसके जो रईस थे अब्दुल वहाब निजाम थे, और इसी के जमीयतुत तलबा अल अरब के एक उज़्व थे, जो है एक रुकन थे, वो थे हमारे अब्दुल करीम गल्लाब। और ये जमीयत बनाई क्यों गई थी? ताकि अरबी कौम जो है, अरब अरब के जो लोग हैं, उनके अंदर जो है एक बेदारी पैदा हो जाए। उसको बेदार, यानी अरब लोगों को बेदार करने के लिए इस जमीयत का इनेकाद किया गया था। फिर 1943 के अंदर, यानी मतलब 1943, 1943, यानी एक साल के बाद जो है, इन्होंने जो इनके मगरिबी जो हम दोस्त थे, अ, उनको उनके साथ मिल करके राबिततुद दिफा अन मुराकिश करके एक, हेलो, एक उन्होंने ग्रुप चलाया उसमें आव- अपने फ्रेंड के आवाज आ रही है साथ, मेरी? उसमें आवाज। हाँ। स्टक हो गई बीच में। हाँ, इनका एक ग्रुप बना था 1943 के अंदर, अपने दोस्तों के साथ, जो उनके ट्यूनिसी दोस्त, ये मगरिबी जो दोस्त थे, उनके साथ मिल करके ये ग्रुप बनाया था। फिर ये जामिया काहिरा से 1944 के अंदर निकल गए थे, जामिया काहिरा से, इस्मुल लुगा अल अरबिया से जो है निकल गए थे 1944 के अंदर। तो यानी 4 साल के अंदर इन्होंने क्या काम किया? 42 के अंदर जो जमीयत तलबा अल अरब बनी थी, उसके ये रईस थे, जिसको डॉक्टर अब्दुल वहाब निजाम ने बनाया था, और 1943 के अंदर राबततुद दिफा अन मराकिश को कायम किया था। ठीक। फिर ये मिस्र के अंदर ही जो सानविया मदारिस होते हैं, उनमें वहां पे उस्ताद बन के इन्होंने काम किया। और फिर ये कुल्लियत आदाब से जो है 1945 से 1947 तक, 47 के दरमियान जो है, 1945 से 1947 में ये वहां से निकले कुल्लियत आदाब से। फिर जो इनके क्या बोलते हैं उसको, जो इनके मगरिबी दोस्त थे, जजायरी या इसी तरीके से ट्यूनिसी, मेरी आवाज स्टक हो रही है क्या? मुझे बैक आवाज आ नहीं रही है नहीं। वापस। नहीं, उसमें दूसरे दोस्तों के साथ, तुनिस, जजायर वगैरह के साथ मिलकर उन्होंने मोरक्को की आजादी के हक में उन्होंने डिमांड किया। हाँ, हाँ, मतलब ये जो था ना कि फॉरेन। मिस्र के अंदर तो पहले से ही मिस्र, क्योंकि मिस्र पर भी कब्जा हुआ था, तो मिस्र के अंदर तो 1923 के अंदर ही आजादी का शोला भड़क चुका था। लेकिन ये जजायर, ट्यूनिस वगैरह जो थे, इनके अंदर अभी इतना नहीं हुआ था कि ये मतलब इतना शोला नहीं भड़का था कि इनको आजाद कराया जा सके। तो इन्होंने एक मकतबतुल मगरिब अल अरबी करके एक बुनियाद रखी थी, एक ग्रुप की। तो उसका काम सिर्फ ये था कि जो मगरिब और जजाइर दोनों जो इन पर जो कब्जा हो चुका है, इनको कैसे आजाद करा जाए, इनमें आजादी का शोला फूकना इनका मेन काम था। जैसे मिस्र के अंदर फूक चुका था उस वक्त तक, तो क्योंकि मिस्र के अंदर तो बहुत पहले से काम चल रहा था, 1923 से पहले से। लेकिन यह मगरिब और ट्यूनिस के, ये जजाइर और ट्यूनिस के अंदर जो है, अभी वो शोला नहीं भड़का था आजादी का शोला। तो इस मजलिस ने जो है, इसमें क्या बोलते हैं, ग्रुप ने जो है इसका इसका काम किया, यानी जजाइर, ट्यूनिस और मगरिब के अंदर जो आजादी दिलाने के
इन्हें मगरिब को आजाद करने की आवाज के हक में उन्होंने आवाज बुलंद की थी। हाँ, हाँ आजाद करने के लिए। हाँ, ठीक ठीक। फिर 1948 के अंदर जो है ये रिसालतुल मगरिब अस-सकाफिया जो है उसकी इन्होंने ये उसके रईस उसके तहरीर ये मजल्ला तहरीर थे रिसालतुल मगरिब अस-सकाफिया जो अल-उसबुइया था, यानी हफ्ते में एक बार निकलता था। फिर उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो अशरकुल औसत जो है उसके भी ये मुदीर रहे 1956 में। फिर ये उसको वहां से छोड़ करके ये 1959 के अंदर जो है जरीदतुल आलम करके है उसमें आ गए थे, उसमें काम किया और उसके रईस तहरीर हो गए थे 1960 के अंदर। फिर उसके मुदीर रहे ये वो क्या बोलते हैं 2004 में इसके मुदीर हो गए थे, यानी 2004 में उसके मुदीर हो गए थे। देखो 1959 के अंदर इन्होंने काम करना शुरू किया जरीदतुल आलम के अंदर रईस तहरीर के तौर पे। और 1960 से लेकर के वो 2004 तक ये जो है मुदीर हुए, इसके मुदीर बने रहे जरीदतुल आलम के। ठीक है ना। और जो आप बात कर रहे थे ना अभी जमीयतुल अमना की जो बात कर रहे थे आप, हाँ तो इसके भी एक उज़्व थे जमीयतुल अमना के भी। इसके बारे में बताएं आप, जमीयत के बारे में कुछ थोड़ा सा, जमीयतुल अमना क्या थी किस तरह था। जमियतुल उमना एक कल्चरल अमना। ग्रुप एसोसिएशन था, जिसके हेड वो प्रोफेसर अमीन खौली थे। अल खौली साहब। और हाँ, इन्होंने अपने कल्चर एक्टिविटीज इसी के जरिए करता था और इसी इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मजल्ला अल उमना कायम किया था। जिसकी वजह से जो भी इवेंट्स में आता था फिर उसको पब्लिश किया जाता था मजल्ला अल उमना के द्वारा। लेकिन इसके बाद ना ये आपने जो बताया 1956 में 1956 में भी इनका एक बड़ा अहम रोल रहा अपनी कंट्री के लिए। उस वक्त मिनिस्टर बन गया था ना वो, फॉरेन मिनिस्टर बन गया था मोरक्को का 1956 में। 1950 नहीं इसका मुझे वजारतुल खारिजिया। कोई 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 कुछ बोल रहा है शायद। जी बोलो बोलिए। भाई। चुप होंगे शायद। जी आप बोलिए, मैंने इसको लिखा हुआ नहीं तो मैं लिख लेता हूँ। कब कब बने थे ये मिनिस्टर जो आप बता रहे हैं। अच्छा, मिनिस्टर इसके कई 3 मिनिस्ट्रीज है जो मोरक्को में उन्होंने हासिल किया। सबसे पहले इन्होंने तो 1900 अच्छा हाँ 1956 में वजारतुल खारिजा अल मगरिबिया। फिर उसके बाद और एक मिनिस्ट्री इनको मिला। उसके बाद बहुत बड़ा वो था 1983 में 1983 में वजीरुल खारिजिया फिर मुतय्यन हुए। और फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट का 77 में पार्लियामेंट का मेंबर बन गए। यानी 56 में वजीरुल खारिजिया वजारतुल खारिजिया मिनिस्ट्री थी उनकी। और उसके बाद 77 में पार्लियामेंट वाला और 83 में आपका वहां से मिनिस्ट्री का वो था गवर्नमेंट के तौर पर सिलेक्ट किया गया था। ये कई बड़े बड़े वो होते हैं उनकी। हमारे नोट में सिर्फ इतना है कि जो है इनको मजलिसुन नुव्वाब में जो बर्लमानी थी, मजलिसुन नुव्वाब जो थे उसका जो बर्लमान था उसका ये उज़्व बने 2 मरतबा। एक तो 1977 से लेकर के 1984 तक और उसके बाद दूसरी मरतबा जो ये बने 1993 से लेकर के 1997 तक। अच्छा, लेकिन वो फॉरेन मिनिस्ट्री में यानी फॉरेन मिनिस्ट्री में सबसे 1956 की जो मैं बात कर रहा हूँ तो उस वक्त मिनिस्ट्री नहीं बना था वो, या मिनिस्टर नहीं बना था, मिनिस्ट्री में उन्होंने काम किया था। ठीक है। और मिनिस्ट्री में फॉरेन मिनिस्ट्री में वो काम करते थे ये। वही तुमने। और ये ये जो था ना बैतुल हिकमा जो था, बैतुल हिकमा कहाँ है, पहले एक क्वेश्चन आ भी गया था बैतुल हिकमा कहाँ है, तो बैतुल हिकमा जो है तुनिस के अंदर है, उसके भी ये उज़्व थे। ठीक। और इसी तरीके से दारुल हिकमा कहाँ पर है,
जिसको मामून ने बनवाया था, वो तो बगदाद में है ना। बगदाद में है, दारुल हिकमा। और इनके जो है, इनको जायज़तुल मगरिब जो है 3 अदबी इनके कारनामे हैं, 3 अदबी रिवायत हैं जिनको इन पर इनको मिला है। जैसे ये दफनुल माजी जो है एक इनका है, इनको 1968 के अंदर, एक अल मुअल्लिम अली 1974, और इसी तरीके से शुरूख फिल मराया 1994। इनको जायज़तुल मगरिब मिला है इन तीनों पर। ये तीनों इसलिए अहम भी हो जाते हैं हमारे लिए, दफनुल माजी, अल मुअल्लिम अली, शुरूख फिल मराया। हाँ, इसको याद रखने का एक जुमला भी है, याद कर लीजिए अगर याद रहे बताएं ज़हन में। बताएं बताएं। दफनल मुअल्लिमो अश्शुरूखा, मुअल्लिम ने शुरूख को दफन कर दिया, याद रख लीजिए बस। दफनुल मुअल्लिम शुरूखा, हाँ ठीक। और इसी तरीके से इनका जो ये मुअल्लिम अली इनका रिवाया है, तो अगर हम अरब दुनिया में रिवायात को इकट्ठा करें और 105 रिवाया को हम इकट्ठा करें, तो 105 रिवाया में, यानी 105 बेहतरीन रिवाया में इस रिवाया का शुमार होता है। और इनके बारे में आता है कि इन पे तकरीबन जो है 70 से जायद पीएचडी हो चुकी है, यानी सॉरी 50 से जायद पीएचडी हो चुकी है मगरिबी दुनिया, मगरिबी यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो इससे अंदाजा हो सकता है कितनी अहम शख्सियत ये है। और इसी तरीके से इनका जो इंतकाल है 2017 के अंदर, मगरिब का एक शहर है जदीदा, वहां पर 2017 में इनका इंतकाल हुआ था। और अगर इनकी जी, और अदबी, इन अदबी कारनामा पर थोड़ा बात कर लेते, इसको खत्म कीजिए। अदबी कंट्रीब्यूशन। इनकी सीरत जातिया है, जो ये जेल में भी रहे थे ना कुछ दिन। हाँ हाँ, रहे थे। तो उसका जिक्र इन्होंने किया है अपने इसके अंदर, सवात अबवाब के अंदर, जो कि 1965 के अंदर 1965 तो, में सीरतुन ज़ातिया हाँ। तजुर्बत और बिस्तिज में। जी, और इसका जो मुकद्दमा है वो मोहम्मद मंदून ने लिखा है। इसका जो ये सीरत जातिया जो है सबात अबवाब, इसका जो मुकद्दमा है मोहम्मद मंदून ने लिखा है। एक इसी तरीके से अजीज अबाजा का एक दीवान है अनाथ हायरा, इसका मुकद्दमा किसने लिखा था? ताहा हुसैन ने। और फजरुल इस्लाम और ज़ुहल इस्लाम का मुकद्दमा किसने लिखा था? ये भी तो ताहा हुसैन ने लिखा था दोनों का, ठीक। और इनका जैसे अभी बताया दफनुल माजी है, जिनको जायज़त मगरिब मिला था, इस पे अल मुअल्लिम अली, इस पे भी इनको जायज़त मगरिब मिला था 1971 के अंदर। इसी तरीके से इनका आदुज़्ज़ुर्क़ इलन नबा है, शुरूख फिल मराया, सफरुत तकवीन, अश्शेखों का अज़्ज़ालिमा, एक है इनका लम नदफनुल माजी। तो इस तरीके से बहुत सारे इनके हैं, रिवाये हैं इनके। और किस्से भी इनके हैं, किस्से में इनके जैसे मात करीरुल आयन है इनका, अल अर्ज़ व हबीबती है, अल अर्ज़ व हबीबती। महमूद दुर्वेश का भी इससे मिलती जुलती एक नाम है ना, एक उसका जैसे क्या नाम था, हबीबती तन्हज़ु मिन नौमिहा, ऐसा कुछ है ना। इस नाम से काफी है यार, वो क्या कहते हैं, नजर कुबानी का कुछ है, दीवान या इस तरह का, हबीबी अमूत या हबीबी, इस तरह का बहुत सारा है। यहाँ तो एक अर्दो हबीबती होगा, 1971 का ये है ना, 1971 का है ये। तो कई सारे इनके देखने पड़ेंगे, रिवायत इनके बहुत सारे, और इसी तरीके से किस्से हैं इनके। और एक सिराज जातिया है ना, बायोग्राफी, अश्शेखुक़तुद्दालिमा, 2 बायोग्राफी है इसका। अश्शेखुक़तुद्दालिमा इनकी सीरत जातिया है ये। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, सीरत जातिया। और इनकी एक और सफरुत तकवीन जो है, ये भी इनकी सीरत जातिया है, ठीक। इन 3 की सीरत जातिया, सबात अबवाब जिसका मुकद्दमा मोहम्मद मंदून ने लिखा था, एक है ये हुई थी 1965 के अंदर। और इसी तरीके से फिर एक है सफरुत तकवीन 1996,
और अशेखों का अल-ज़ालिमा ये भी 1996, ये भी ये सीरत ज़ातिया है दोनों, तो 3 इनकी सीरत ज़ातिया हो गई। तीसरा और नंबर का क्या बोले? जी लास्ट वाला सिरात सफरुत तकवीन, यानी सफरुत तकवीन, ये भी सीरत ज़ातिया है इनकी। यानी मोटे मोटे जो देखा जाए इसका हम लोग 3-4 किताब याद रखिए इनके। एक तो सिरात ज़ातिया और दूसरा है कि दफनुल माजिद मुअल्लम अली आदत ज़ौरक़ अल नबा। किस्सों में हम माता अल करीन को याद रख लीजिए, माता करीनुल आइन अल-अर्दु हबीबतु उखरुजहा मिनल जन्नह। और एक किताब जो बहुत ज्यादा इनका मशहूर है मिन मक्का इला मॉस्को, और शोरुखुन फिल मराया, चूंकि ये अवार्ड दिया गया था उसमें तो वो तो 3 पे बोल अवार्ड दिया, मिला था, उसको 3 पे याद तो रखना आपने हम जुमला लोग। बता ही दिया, वो उस टाइम जुमला लिख ले। हाँ, तो उसको याद रख लीजिए, बस इतना हो गया और ज्यादा कुछ नहीं है नहीं। ठीक है, 8:20-22 होगी। ये यूनिट कितना है? और ये यूनिट तो काफी टाइम तक